एलॉन मस्क द रियल लाइफ आयरन मैन, जिन्होंने अपनी दो कंपनी स्पेसएक्स और न्यूरालिंक से पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे इन्वेंशंस दिए हैं जिसकी बहुत लोग सिर्फ कल्पना ही कर पाते थे। और आज फिर से उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने बनाई गई चिप एक आम इंसान को एवेंजर्स के आयरन मैन में बदल देती है। और इसके फीचर्स को पूरा यूटिलाइज किया जाए तो ये अपने ब्रेन में रहकर बीमारी जैसे ब्लाइंडनेस, डेफनेस, मेंटल इलनेस और पैरालिसिस और यहाँ तक कि एक इंसान को सुपर ह्यूमन विजन दे सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हुए इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है फुल डिटेल में। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप ऐसे ही वीडियोस देख पाओ। मैंने इस वीडियो को छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है और इसको इम्प्लांट कैसे करने वाले हैं, ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या पर्पस या काम है। तो स्टार्ट करते हैं विथ हिस्ट्री। न्यूरालिंक पहले ही ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ये काम करता हो, बल्कि 1990s में भी ये पैरालाइज लोगों पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करे जाते थे जो एक रोबोट आर्म या कंप्यूटर कर्सर से कनेक्ट होता था और उनके ब्रेन सिग्नल्स को ट्रैक करके उनको मूव करता था, जिसपे न्यूरालिंक ने और काम करके उसको इतना एफिशिएंट बना दिया है कि हम इंसान उससे एक कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे ब्रेन सिग्नल से। और इसके वजह से ह्यूमंस में डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसे डिजीज क्योर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के लिए। अब जानते हैं कि इसको इम्प्लांट कैसे करने वाले हैं। एलॉन मस्क के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन को बहुत इजी है। 0.9 इंचेस की ये चिप है और सिर्फ 8 mm थिकनेस है। इसकी इम्प्लांटेशन इतने भी हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्कल में ड्रिल व्हील घुसा के चिप अंदर घुसेड़ देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। स्कल के कुछ पार्ट को कट करके ब्रेन के न्यूरॉन्स का कनेक्शन ब्रेक करके इसके कनेक्शन उधर जुड़े जाएंगे और वापस सर्जरी से स्कल का ढक्कन बंद कर देंगे। और अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए तो अगर आप सुबह जाओगे इसको इम्प्लांट करने के लिए तो दोपहर तक अच्छे से रस्ट प्रस्ट होकर बाहर आओगे। अब हमने ये तो जान लिया कि इसको कैसे इम्प्लांट करने वाले हैं, पर अब ये जानते हैं कि इम्प्लांट करने के बाद ये वर्क कैसे करता है। ये एक्चुअली ना ब्रेन के सिग्नल्स को अपने सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर इसके अंदर दो प्रोसेसेस होती है। एक तो एग्जैक्ट सिग्नल को वापस कन्वर्ट करके पास ऑन करना और दूसरा सबसे तगड़ा काम करता है कि ऑन एवरेज सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन को लेके आगे क्या होने वाला उसकी प्रेडिक्शन भी कर सकता है। और ये वन ऑफ द टॉप रीजन है इसको बनाने के लिए। अब आप सोचे कि ये प्रेडिक्शन वगैरह करेगा पर हमको उससे क्या फायदा, तो उसी के ऊपर सोच के एलॉन मस्क ने ये हिंट दी है कि उस चिप में ब्लूटूथ इंस्टॉल करा जाएगा आगे के वर्जन्स में, जिसको आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने बॉडी को फुल एग्जामिन कर सकते हो, क्योंकि सारे सिग्नल ब्रेन से ही होके जाते हैं और ये चिप वो सिग्नल्स को रीड कर लेती है। तो भाई इसका एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी ने 3 पिग्स पर इसका एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। तीनों पिग्स का नॉर्मल बिहेवियर है और नॉर्मल और इनके बीच में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। और ये अपने वायरलेस कनेक्शन से इंफॉर्मेशन सेंड करता है और जैसे कि आप देख सकते हो कि वो मूवमेंट में कुछ आगे की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसके मेन पर्पस को लेके कि किस लिए ये बनाया गया है। जैसे कि सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एलॉन मस्क एआई के ऑपोजिशन में है, यानी उनको एआई इतना नहीं पसंद। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि एआई की ह्यूमन से 0.1 IQ भी बढ़ गई तो ह्यूमंस का वो डाउनफॉल हो सकता है। और इसी चीज को इंश्योर करते हुए उन्होंने ये चिप मेनली निकाली है जो इंसान को सुपर कंप्यूटर की पावर दे देती है। और दूसरा रीजन है कि बीमारी को भी ठीक कर सकता है, जैसे कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और बहुत सारी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अगर एक आदमी के पैर पैरालाइज्ड है तो उसके 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। एक तो ब्रेन में उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो रही है, दूसरा कि रास्ते में कुछ नड़ रहा है जिसकी वजह से सिग्नल आगे नहीं जा पा रहा है, और तीसरा है कि उस ऑर्गन में ही डिफेक्ट है। तो अगर ब्रेन में से सिग्नल नहीं जा रहा तो ये चिप उसको ओवर पावर करके उधर तक पहुंचाती है, जिससे पहले रीजन जो मैंने दिया उसका सॉल्यूशन हो गया। और अगर उसके रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कनेक्टेड डिवाइस पे वो एग्जैक्ट लोकेशन भेज देता है जिसको हम ऑपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से उस ऑर्गन के पास भी ऐसी कोई चिप लगानी पड़ती होगी जो इसके सिग्नल को रिसीव करके उस पे अपने डिसीजंस ले और ये सब बाकी प्रॉब्लम जैसे इंसोमिया, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकता है। और एलॉन मस्क के हिसाब से इसके आगे के वर्जन में हमारी मेमोरी को सेव करने का और उसको बाद में रिप्ले करने का भी ऑप्शन होगा, यानी ये मेमोरीज का बैकअप करेगा। और भाई मेरे को ये फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और ऑब्वियसली सबको पसंद आए होंगे, पर अभी तो ये
टेस्टिंग स्टेज में है और ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं, तो इसके फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा वो तो बता नहीं सकते। पर हाँ, फीचर सुन के पूरी आयरन मैन वाली फीलिंग आ जाती है। और इसके खिलाफ बहुत से नेगेटिव आइडियाज भी है, जैसे कि इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो चार्ज करने के लिए बार बार निकाल तो नहीं सकते, और तो और मैग्नेटिक ट्रांसफर का भी यूज नहीं कर सकते, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और जैसे कि ये हर बार कनेक्टिविटी का यूज करेगा, जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई, तो उसका यूज करके कोई हैक वैक तो नहीं कर लेगा और अपने दिमाग को उसके कंट्रोल में कर लेगा। अभी तक इसका कोई फुल प्रूफ आंसर तो नहीं है, पर अगर होगा तो मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा। तो बस इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। पसंद है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।